करेक्ट। चल, चैप्टर नंबर 7 जो कि 3 बातें बताता है, कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और टेक्निकली ये 3 बातें अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं जीडीपी के अंदर। सी आई यानी कि कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, और सेविंग्स इसका उलट होता है, एस। सेविंग्स लीकेज है या इंजेक्शन है? सेविंग्स लीकेज है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन की। किसकी? कंजम्पशन की। सर जी, कंजम्पशन क्या है? बेसिकली इनकम का वो हिस्सा। अच्छा, कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। इनकम का वो हिस्सा जिसको इंसान खर्च कर देता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। इनकम का वो हिस्सा जिसको इंसान खर्च कर देगा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। और इनकम का वो हिस्सा जो कि इंसान बचा लेगा, सेविंग्स। तो इनकम 2 जगह पे क्लासिफाई हो सकती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये इस चैप्टर की बेस है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मुझे कॉलेज ने कितने पैसे दिए थे? इस 40,000 में से जाते हुए अगर मैं 30,000 रुपये की ग्रोसरी ले जाऊं और 10,000 रुपया बचा लूं, बैंक में जमा करा दूं। कहाँ जमा करा दूं? बैंक में जमा करा दूं। तो ये 10,000 रुपये मेरा क्या? सेविंग्स। क्या ये इक्वेशन ऐसे बन सकती है? नहीं। क्या ये ऐसे बन सकती है? नहीं। तो हमेशा y के 2 ही काम है, या कंज्यूम होगा या y मेरा क्या होगा? सेव होगा। तो इनकम का वो हिस्सा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, कंजम्पशन भी और सेविंग्स भी। इनकम का वो हिस्सा जो कि आप कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड कर देते हैं, डिस्पोजेबल इनकम विच इज स्पेंड ऑन ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन। और इनकम का वो हिस्सा जो कि आप खर्चते नहीं हैं, इट इज कॉल्ड सेविंग्स। सर जी, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। और सेविंग्स का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। तो कंजम्पशन और सेविंग ये आपस में मिरर इमेजेस रखते हैं, रिवर्स। कंजम्पशन में हमारा पैसा आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। और सेविंग्स में आउटफ्लो हो रहा है? नहीं। क्या सेविंग्स में इनफ्लो हो रहा है? नहीं। सेविंग्स में वो वहीं पे खड़ा है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई और S इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। अच्छा, इसमें C नॉट ये वो कंजम्पशन है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती। ये जो C नॉट है ये कहलाती है ऑटोनमस कंजम्पशन, और ये वो कंजम्पशन है जो कि इनकम कम हो या ज़्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल? ऐसी कौन सी कंजम्पशन है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती? नेसेसिटीज, दवाइयाँ। आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको वो खर्चा करना ही करना है। फिर उस खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं सेविंग्स को यूज़ करूंगा, इट विल बिकम माइनस एस नॉट। ये माइनस क्यों है? क्योंकि इसका पैसा कहाँ पे जाएगा? सी नॉट पे जाएगा। तो ये कंजम्पशन जो कि डू नॉट डिपेंड अपॉन
इनकम ऑटोनोमस है, ये कहाँ से आएगी? या 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 चोरी, डकैती। फिर मजबूर बाप को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिसका बच्चा बिस्तर पे पड़ा होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सी वाई। सी वाई, अच्छा वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। तो ये वो इनकम है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ? कंजम्पशन के साथ। जितनी इनकम ज़्यादा उतनी कंजम्पशन ज़्यादा, जितनी इनकम कम उतनी कंजम्पशन भी कम। तो इनकम का वो हिस्सा जो कि मैं एक्चुअली में कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन है या इंड्यूस्ड कंजम्पशन है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है डिपेंडेंट। इंड्यूस्ड मींस जो किसी के सहारे पे हो, जो किसी के आसरे पे हो, डिपेंडेंट। इसी तरह अगर मैं सेविंग्स में जाऊं तो सेविंग के अंदर भी मेरे पास इसी तरह की दो तरह की सेविंग्स मुझे देखने को मिलती हैं, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड यानी कि जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा सेविंग्स, और ऑटोनोमस वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो सी वाई है, ये सी ज़रा गौर से देखें, ये स्मॉल है या कैपिटल है? ये स्मॉल है। ये सी क्या है? स्मॉल। इस छोटे सी को हम पुकारते हैं एम पी सी के नाम से। एम पी सी। एम पी सी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मेरी इनकम में चेंज आई तो मेरी कंजम्पशन में भी चेंज आई। और यहां पे जो छोटा एस है इट इज एमपीएस, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन इनकम और चेंज इन एस। तो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। एमपीएस चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई इधर आ जाएगा, ऐसे ऊपर क्या आ जाएगा? तो सी प्लस एस किसके इक्वल होता है? इनकम के। तो ये बन जाएगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई। आंसर क्या आएगा? तो एम पी सी प्लस एम पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एम पी सी प्लस एम पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर मुझे इन्हीं दो में एवरेज का फॉर्मूला चाहिए हो, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स ओवर टोटल इनकम। यहां तक क्लियर? कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? पक्की बात? तो एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 और ए पी सी प्लस ए पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब एक काम करें, एक टेबल बनाएं, मैं आपको वैल्यूज देता हूं, आपने वो वैल्यूज पूरी करनी है। आपने पहला कॉलम बनाना है इनकम का। मैंने जो काम किया वो काम कर लें। पहला आपने कॉलम बनाना है इनकम का, उसमें लिखें, वो छड़ दो गल्ला बाता, लिखें 0, 50, 100, 150, 200 और 250। 0, 50, 100, 150, 200 और 250। इनकम आ गई। अगला कॉलम खोलें,
वहाँ भी लिखें ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, क्या ये हर इनकम पे सेम रहेगी या वेरी करेगी? सेम रहेगी, क्योंकि इनकम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे इनकम 0 है चाहे इनकम 500 है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसकी वैल्यूज लिखें सब के लिए 20, सब के लिए लिखें 20। सब के लिए क्या लिखें? 20। अगला कॉलम खोलें, उसकी डाले हेडिंग इंड्यूस्ड कंजम्पशन, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को आपने खुद निकालना। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, MPC है 0.7, 0.6 कर लो, MPC है 0.6, MPC है 0.6। तीसरा कॉलम आपने खुद निकालना 0.6 के साथ। चौथा कॉलम खोलें, चौथा कॉलम खोलें, खोला, उसमें लिखें सेविंग्स, ये भी आपने खुद फिल करना। उसके बाद लिखें MPC अगले कॉलम में, उसके बाद लिखें MPS अगले कॉलम में, उसके बाद APC और APS। मुझे कॉलम्स फिल करके बताएं। टेबल समझ आ रहा है? पहले कॉलम में क्या आ रही है आपके पास? इनकम। इनकम आपने शुरू की कहाँ से? 0, 50, 100, 150, 200, 250। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी बताई है? 20। उसके बाद आपको मैंने C0 बताया, नहीं आपको मैंने MPC बताया कितना? 0.6। और इंड्यूस्ड आपने खुद ने निकालनी है, तो ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकालना? सेविंग्स। उसके बाद आपने क्या निकालना है? MPC। फिर क्या निकालना है? MPS। फिर क्या निकालना है? APC और APS। आपके पास 10 मिनट है, जल्दी कीजिएगा। आपके पास 10 मिनट है, जल्दी कीजिएगा। रिकॉर्डिंग। आपके पास 10 मिनट है, बातें बाद में कर लीजिएगा, टेबल पहले बना ले और अपना अपना बनाइएगा काइंडली। C0 20 था ना, है ना?
देखें यही था टेबल, ऐसा ही था। अपना अपना कर लें, अपना अपना कर लें, रोज़ा चल रहे हैं, उसी का ख्याल कर लें। क्या हो गया? सब कुछ हो सकता है इस टेबल से। थोड़ा सा ध्यान दें, सब कुछ आपको मिलेगा। इन्हीं 2 कॉलम से पूरा टेबल तैयार हो सकता है, थोड़ा सा बस ध्यान देना। सब कुछ आपके सामने ही है। आपके पास 5 मिनट रह गए। हो गया तो करो। हाँ जी, हो रहा है नहीं हो रहा? ये पहली है, सिर्फ आपने सिरा पकड़ना है। वो सिरा पकड़ लिया तो ये टेबल झटके से बन जाएगा। क्या बताऊं? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर देखें गौर से, ऊपर कुछ लिखा हुआ है मैंने। ये क्या लिखा हुआ है? अब और क्या दूं? करो 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 करो, गला करो, कम ना करना। क्या सी वाई यही आ रहा है? सामने देखिएगा, सी वाई की वैल्यू यही आ रही है? नहीं, कभी नो कहते हैं, कभी यस कहते हैं।
चाहे मैंने सी वाई तक आपको करके बता दिया, अब आगे चलें। मैंने सी वाई आपको निकाल दिया, अब आगे चले जाए। बड़ा काम कर दिया आपके लिए मैंने। चलो सर ये तो कोई बात नहीं हुई, एक तो हम रोज़े में आए, ऊपर से पेपर भी हम, ऊपर से टेबल भी हम ही बनाएं, फिर आपका फ़ायदा क्या होगा? करेगा नहीं, शाबाश। हो गया? हाथों से देखें, सी वाई क्या था? इंड्यूस्ड कंजम्पशन, वो इनकम जो कि किस पे डिपेंड कर रही थी? इनकम पे। तो ये इनकम के साथ कुछ होगा, इसका इनकम के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। वाई के साथ क्या लगा हुआ है? सी, छोटा सी और वाई है ना, तो वाई ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? सी के साथ। और सी को हम और क्या नाम देके पुकारते हैं? एमपीसी। वो एमपीसी क्या लिखा हुआ है? और मल्टीप्लाई करते जाए। पहुंच गए? हो गया? थर्टी, 60, 90, 120। हाँ जी, सामने देखें बोर्ड पे, छोड़ दें, सामने देखें बोर्ड पे। सी वाई इज इक्वल टू ये सी 0.6 मल्टीप्लाई बाय इनकम। तो इसको आपने इनकम के साथ क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। जब मेरी इनकम जीरो है तो सी वाई कुछ होगा? तो देख लो, जब मेरी इनकम जीरो है तो सी वाई कुछ होगा? नहीं। इनकम बढ़ के 50 हो गई, खर्चने की ताकत कितनी आ गई? 30। चलो, परचेजिंग पावर का नाम सुना था कभी? बचपन में सुना होगा। क्या होती है परचेजिंग पावर? एबिलिटी टू बाय गुड्स, खरीदने की ताकत। तो वो ताकत बैठे बिठाए आ जाती है। कब आती है? जब जेब में क्या होता है? पैसा। तो जब पैसा कुछ भी नहीं था, वो ताकत कुछ नहीं थी। पैसा बढ़ के कितना हो गया? ताकत कितनी हो गई? ये 30 कैसे आया? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये क्या आ गया मेरे पास? 30। इसी तरह ये टेबल आप लोग निकाल सकते हैं। 100 इंटू 0.6, 150 इंटू 0.6, 200 इंटू 0.6 और 250 इंटू 0.6। इतनी बात समझ आ गई? पक्की बात? श्योर? टोटल कंजम्पशन C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। अब इन दोनों को ऐड करते जाए तो 20 प्लस 0, 20 प्लस 30, ओके? याद तक ओके? याद तक ओके? अब जरा मुझे बताएं, इनकम जीरो है, या चले पहले आसान वाला कर लेते हैं। 250 रुपये की इनकम, आखिरी कॉलम देखें, 170 रुपया मैं खर्च रहा हूँ, कितने बचा रहा हूँ? सिंपल। अब बताते जाए, -20, 50 और 50, 0, 20, 40, 160 और नीचे क्या आएगा? 1 नहीं, 160 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा और नीचे क्या आएगा? 80। तो टोटल सेविंग्स कैसे निकाला? इस फॉर्मूले से, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। आपके पास y भी था, c भी था, मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया उसमें से? s। याद है? ओके? एमबीसी का फॉर्मूला क्या होता है?
डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो बताएं, पहले वाले में डेल्टा सी कितना है 20 और डेल्टा वाई कितना है 0, तो ये कुछ भी नहीं होगा। नीचे आ जाए, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी, डेल्टा सी, डेल्टा मतलब चेंज, 20 से 50 में कितना चेंज आया 30 का। इनकम में कितना चेंज आया, तो करंट डिवाइड, ये 30 का चेंज आया, ये 50 का चेंज आया। हाँ जी, पॉइंट, अगला करें, अगला करें। इनकम में कितना चेंज आ रहा है, फिर से 50 से 80 पे गया, कितना चेंज लेकर आऊं, और यहां पे कितना चेंज लेकर आऊं, तो आंसर बता दें। सबका यही है। और अगर आप थोड़े से अक्लमंद होते तो मैंने एमपीसी की वैल्यू दी भी होता, तो ये आपने उठा के छाप लेनी थी। बट अगेन थोड़े से अगर अक्लमंद होते। अच्छा, मेरे पास एमपीसी आ गया, मैं एमपीएस आंख बंद करके निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 0.6 में क्या ऐड करूं कि 1 बन जाए, चलिए इसको साबित करते हैं। देखिएगा इसमें कितना चेंज है, इसमें कितना चेंज है, करंट डिवाइड, डन। मुझे एपीसी, सिर्फ मुझे एपीसी निकाल के दें। एपीसी इज टोटल सी ओवर टोटल वाई। क्या? एमपीसी सेम होती है, एपीसी सेम नहीं होती। टोटल सी ओवर टोटल वाई, पहले में क्या आ रहा है 20 ओवर 0, तो कुछ भी नहीं होगा, डैश कर ले। अच्छा, डैश कर लेते हैं। नीचे बताएं, टोटल सी कितना है 50, टोटल वाई कितना है 50, तो 1। नीचे बताइएगा 0. ठीक है, 80 ओवर 100 कितना हो गया 0.8। नीचे बताइएगा 40 नहीं 110 ओवर 150 0.7। मैं रोजा में कुछ कह भी नहीं सकता आपको। 140 ओवर 200 और 170 ओवर 250 0.6। देखिए यही आ रही, थोड़े सा कर तो सामने सब कुछ लिख के गया था। चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, और अगला क्या, चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। और एमपीसी जमा एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीएस जमा एपीसी इक्वल टू 1। और ये इक्वल टू 1 क्यों होता है मैंने साबित भी कर दिया, दोबारा कर दूं साबित। शुक्र।
अब एक गिरदान, तैयार? मेरे साथ साथ बोलना, बोलिएगा। जब इंसान की इनकम बढ़ती है, ऊंचा बोलना है, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। फिर से बोले, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। जोर से बोले, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। एक दफ़ा और बोल दें, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। दोबारा से, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ती है, मगर ये उतनी नहीं बढ़ती जितनी उसकी इनकम बढ़ती है। तो डिफरेंस कहाँ पे जाएगा? डिफरेंस कहाँ पे जाएगा? सेविंग्स। या अल्लाह, अटेम्प्ट ही मार्च की देनी है ना। तो ये केन्स भाई ने कहा था, इसको कहते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये मैं चीज़ मारूंगा अब, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन as their income increases, but not as much as their income increases. तो ये टेबल मैंने इसी लॉ को प्रूव करने के लिए आपके सामने रखा था, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। डन है यहाँ तक? चलो, अब आ जाए, इसकी तस्वीर देख लें। मुझे बताइएगा, ये जो ओरिजिन से लाइन निकल रही है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, ऑटोनमस कंजम्पशन है, या टोटल कंजम्पशन है? ये जो ओरिजिन से लाइन निकल रही है, आंखें खोल के देखिएगा जरा, ये जो ओरिजिन से लाइन निकल रही है, जो ओरिजिन से लाइन निकल रही है, ओरिजिन से जो लाइन निकलती है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम पे। इनकम ज़ीरो तो कंजम्पशन भी ज़ीरो, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, फिर मज़ीद बढ़ेगी मज़ीद बढ़ जाएगी। ये लाइन जो कि C1 है, ये ओरिजिन से नहीं है, ओरिजिन के ऊपर से जा रही है। ये क्या शो कर रही है? ऑटोनमस। ऑटोनमस तो आपने कहा था कि इनकम पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये फिर अपवर्ड स्लोप कैसे दे रही है? ये टोटल है, ये टोटल है। तो क्या इस पूरे ग्राफ के अंदर ऑटोनमस कंजम्पशन बनेगी? कैसी होगी फिर वो? क्या स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ऑटोनमस कंजम्पशन हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी? हैं? This is my C0, this is my CY, and this प्लस दिस, यहां से जो लाइन निकल के ऊपर जाएगी, ये क्या कहलाएगी? टोटल कंजम्पशन। और इसी का मिरर सेविंग्स में बनेगा। बस फर्क ये होगा कि सेविंग्स नेगेटिव स्लोप से उठ के आ रही होगी, ये यहां से आएगी, नेगेटिव से आएगी, बनेगी बिल्कुल सेम। डन यहां तक? चले, एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। A person
छोटा सा है, बस लिख लें। अ पर्सन was earning 100 rupees in year 1. In next year, his salary increased to 200. A person was earning income of rupees 100 in year 1. In year 2, his salary increased from 100 to 200. Last year, his marginal propensity to consume was 0.7. Last year, his marginal propensity to consume was 0.7. Calculate his MPS for year 2. For year 2. Keeping all things constant. 0.3. बस ठीक है। अब आ जाए इन्वेस्टमेंट पे। किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। सर जी कंजम्पशन था इनकम का वो हिस्सा जो कि हमने किस पे खर्च किया था? ओ हेलो, इनकम का वो हिस्सा जो कि किस पे खर्च किया था? कौन से गुड्स लिए थे? कंज्यूमर गुड्स लिए थे, तो वो कंजम्पशन कहलाता। और ये हाउस होल्ड करेगी कि फर्म करेगी? हाउस होल्ड करेगी। तो इन्वेस्टमेंट फर्म करेगी, तो ये कंज्यूमर गुड्स तो नहीं होंगे, ये फिर कौन से गुड्स होंगे? कैपिटल गुड्स। ये कौन से गुड्स होंगे? कैपिटल गुड्स। ये भी दो तरह की होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में सुन लें। जो इसकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये गवर्नमेंट करती है। ये कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है ना, ये बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर्स होते हैं दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं ना, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर कुछ भी नहीं करेगा। जब तक गवर्नमेंट पहला कदम नहीं उठाएगी, जब तक गवर्नमेंट सड़कें नहीं बनाएगी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेगी, मुल्क में लॉ ऑर्डर को दुरुस्त नहीं करेगी, क्या इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं। तो ये निज़ाम शुरू किसने करवाना है? गवर्नमेंट ने। तो क्या ये वाई पे डिपेंड करेगा? नहीं, ये वाई पे डिपेंड करने वाला नहीं। अच्छा, इसका भी जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। फिर आती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सी? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि डिपेंड करेगी किस पे? इनकम। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर इनकम ज़्यादा है हाथ में, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और अगर कम है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। चले मैं ज़रा एक टॉपिक को उसके साथ जोड़ता हूँ, एविंग ट्रायल लेता हूँ आपसे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मनी सप्लाई कम के ज़्यादा? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, इनकम बढ़ेगी, लोन मिलेगा, तो ही हम अपना खर्चा करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के ज़्यादा? कम होगा। कम होगा तो ही मनी सप्लाई बढ़ रही होगी। मगर पैसा तो मैंने सस्ता पकड़ लिया बैंक से, आगे जब मैं पैसा लगा रहा हूँ मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा कि कम? मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ? नुकसान के लिए कर रहा हूँ, फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। तो आगे जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलना चाहिए। इसे कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ
कैपिटल, MEC, MEC, कि आपने जब बैंक से पैसा पकड़ा तो बैंक ने आपको उधार दिया 8% के इंटरेस्ट के ऊपर। बैंक ने आपको पैसा दिया 8% के इंटरेस्ट पे। अब आप जब फ्यूचर में वो पैसा लगाने की कोशिश करेंगे तो 8% पे लगाएंगे, उससे कम पे लगाएंगे या ज़्यादा पे लगाएंगे? ज़्यादा पे लगाएंगे। तो इससे एक इक्वेशन बनती है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उस वक्त होगी जब मेरा MEC ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट रेट ऑफ, ये लिख लें, MEC ग्रेटर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEC ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो। MEC ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो। MEC क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो। MEC ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। देखिए MEC का मतलब क्या है? मार्जिनल, यानी कि इजाफी, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मैं जितना कैपिटल लगाऊंगा मुझे रिटर्न ज़्यादा मिले, किससे? मार्केट से, तभी मेरा फ़ायदा है, तभी मैं वो पैसे इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। डन हो गया? अब आप लोगों ने क्या करना है, चूँकि ये रिवीजन ज़रा लिमिटेड डेज की है तो इसमें कुछ एफर्ट मेरी तरफ से होगी और कुछ आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। कुछ चैप्टर्स हम लोग क्लास में कर रहे होंगे, जैसे आज हमने 2 कर लिए, 5 और 7। आपने क्या करना है, घर जाके 5 को रिवाइज करना थॉरोली, 7 को रिवाइज करना है थॉरोली, और माइक्रो से चैप्टर 2 को रिवाइज करना। किसको? चैप्टर 2 को। तो टेक्निकली हम क्लास में शायद एक दिन में 1 या 2 चैप्टर्स कर रहे हो, मगर इफेक्टिवली आप कुछ घर के ऊपर भी साथ साथ उसको लेके चल रहे होंगे। तो उसके लिए अगर आपको एक क्विक रिवीजन का लेक्चर चाहिए तो मैं वो शेयर कर देता हूँ, वो लेस देन 1 आवर में है, ठीक है? आपने उसको बस 1x पे सुनना है, फिर 1.5 पे मत चलाइएगा, उसको 1x पे सुन के एक दफ़ा किताब खोल के बस पढ़नी है, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो टेक्निकली 2, 5 और 7। कल हमारा क्या टारगेट है? कल हम लोगों ने 6 करना, क्या करना? 6 करना, और 6 के साथ हम लोगों ने जोड़ना है, नहीं मैं बता दूं, मेहरबानी आपकी, 6 के साथ एक हम लोगों ने जोड़ना है 9, और एक हम लोगों ने साथ जोड़ना है 12। तो कल 6 के साथ जुड़ेगा 9, के साथ जुड़ेगा 12। डन? अल्लाह हाफ़िज़।